आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर है, जमीन के बदले नौकरी का मामला सीबीआई दाखिल करेगी कंक्लूडिंग चार्जशीट। राउज़ कोर्ट में 9 मई को अगली सुनवाई। सीबीआई ने कोर्ट को बताया, आपको बता दें कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है, जल्द ही कंक्लूडिंग चार्जशीट दाखिल होगा। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा यह मामला है और इस मामले में सीबीआई अब तक 2 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में सीबीआई लालू प्रसाद और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी बना चुकी है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए यहाँ पर जमीन के बदले नौकरी देने का ये मामला और इस मामले में अब क्या कुछ नया अपडेट है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो निश्चित रूप से सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आज इस पूरे मामले में दिल्ली की जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, राउज़ एवेन्यू कोर्ट, उसमें सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से ये खुद जानकारी दी गई है कि वो इस पूरे मामले में लगभग जो जांच कर रहे हैं उसको लेकर एक कंक्लूडिंग चार्जशीट यानी कि जिसको अंतिम चार्जशीट का नाम कहा जा सकता है, यानी कि एक अंतिम चार्जशीट वो दाखिल करेंगे जिसमें तमाम जो चार्जशीट होगी वो क्लब होगी। हालांकि इस पूरे मामले में जैसा भी आप बता रही थी कि 2 चार्जशीट फिलहाल सीबीआई दाखिल कर चुकी है और उन चार्जशीटों में लालू प्रसाद यादव जो तत्कालीन रेल मंत्री रह चुके हैं, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत और जो 15 लोग हैं वो आरोपी बनाए जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से सीबीआई इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट करने के मुहाने पर है और इसीलिए फिलहाल 9 मई तक इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई जब की जाएगी उससे पहले यह माना जा सकता है कि सीबीआई एक जो तो यानी कि सुशील, जो 9 तारीख है 9 मई वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, चूंकि देखिए चुनावी माहौल है और इसी बीच ये अगर फाइनल है, अगर ये सुनवाई, चूंकि जांच भी पूरी हो चुकी है, तो 9 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये जो 9 मई की सुनवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी क्योंकि चार्जशीट जो इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी कर रही है उसमें कई जोन के मामले में फिलहाल चार्जशीट दाखिल की गई है और एक आखिरी जोन की चार्जशीट अभी सीबीआई को दाखिल करनी है। तो ये माना जा सकता है कि ये फाइनल चार्जशीट होगी लैंड फॉर जॉब के मामले में, यानी कि नौकरी के बदले फिलहाल जमीन के बदले नौकरी के मामले में। तो 9 मई की जो सुनवाई होगी वो बहुत ही क्रूशियल सुनवाई होने वाली है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इसकी मुश्किलें कितनी बढ़ेगी ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट के लिए। किशनगंज से एक बड़ी खबर, सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। 3 बच्चे समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ था। ननकार गांव में यह घटना हुई जिसमें 3 बच्चे साथ ही साथ 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कि 3 बच्चे भी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है इनका। किशनगंज से खबर है, सिलेंडर फट जाने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लीकेज, आपको बताते चले कि लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये घटना कब की बताई जा रही है? सिलेंडर फटने से जो हादसा हुआ है, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। जी, देर शाम की घटना है। खाना बनाने के दौरान ये घटना हुई है जिसमें खाना बनाने में ज्यादातर बच्चे हैं जो खाना के लिए गए हुए 4-5 बच्चे, वो सभी घायल हो गए हैं और लीकेज से मतलब आग लगी बताया जा रहा है जिससे ब्लास्ट हुई। और वहां पे निकटवर्ती जो पीएससी है पौवा खाली में की घटना है, तो पौवा खाली पीएससी में जब ले जाया गया तो वहां डॉक्टर नहीं मौजूद थे, जिसके चलते सभी को सदर अस्पताल यहाँ पर रेफर किया गया है। यहाँ सभी इलाजरत हैं। जी, घायलों की अभी क्या स्थिति है आशीष? घायलों का इलाज चल रहा है। अभी तो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर देख रहे हैं। अभी पूरी स्थिति बताने में नहीं है, ज्यादा बताया जा रहा है, तो पूरी तरह से अभी इलाज चलने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। घायल कुछ बच्चे गंभीर हालत में हैं। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लालू परिवार पर सीएम नीतीश कुमार का प्रहार लगातार जारी है। झंझारपुर में नीतीश ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू फैमिली को जमकर कोसा। सीएम नीतीश के बयान से अब सियासत गर्मा गई है। आपने हटा तब पत्नी को बना दिया, आप बेटी मैंने पत्नी को बनवा दिया और उसके बाद जो हुआ है तो कितना ज्यादा बेटा बेटी हुआ, तो इसके बाद आप सोच लीजिए कै गो बेटी को बनवा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू परिवार पर जोरदार प्रहार किया है। झंझारपुर के चुनावी मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं।
खुद हटे तो पत्नी को सत्ता सौंप दी। उसके बाद 2 बेटे को राजनीति में ले आए, फिर 2 बेटी को भी उतार दिया। याद करिएगा ये लोग क्या करता है, आपने हटा तक पत्नी को बना दिया, आप बेटी मैंने पत्नी को बनवा दिया, और उसके बाद जो हुआ है तो कितना ज्यादा बेटा बेटी हुआ। तो इसके बाद आप सोच लीजिए कै गो बेटी को बनवा रहा है, 2 गो बेटा को बनवा रहा है। आप बताइए, हम लोग इतने दिन से काम करते हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपना बेटा बेटी को कर रहा है जी। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और आप सब हमारे परिवार के हैं, और लोग अपना अपना धंधा करता है। बिहार में नौकरी का श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव को भी सीएम ने खूब खरी खोटी सुनाई। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए हटा दिए। ये लोग कोई बोलता है, जिसको बीच में हम किए थे और समझाए थे कि देखिए इतना ज्यादा हम लोगों ने तय किया है कि इस बार 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार, तो उसका जो शुरू हुआ हटा दिए, देखा गड़बड़ करता था। तो आजकल बोलता है कि पहले कुछ नहीं होता था, हम ही किए, ऐसा मूर्खता बात करता है। सीएम नीतीश के बयान से बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू और बीजेपी ने नीतीश के बयान का समर्थन करते हुए आरजेडी पर हमला बोला, तो कांग्रेस और आरजेडी ने सीएम नीतीश पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार में निकलने से आरजेडी की घबराहट स्वाभाविक है। कारण साफ है, नीतीश कुमार जी पति पत्नी के शासनकाल के बखिया उधेड़ रहे हैं। पति पत्नी के शासनकाल में बिहार में जो अराजकता का माहौल था, उसकी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बिहार हमारा परिवार और बिहार के आम जनमानस के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति नहीं की है। और दूसरी तरफ राजद के लोग हैं जो परिवारवाद और वंशवाद के प्रतीक हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। 2 बार उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई। 2-3 महीने पहले तक श्री तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ा रहे थे और उनके तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। अब बीजेपी के गोद में जा बैठे हैं तो उनकी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। बिहार की जनता उन पर विश्वास खो दी है, उन्हें जीत के कहीं आसार नहीं दिख रहे। और जब आदमी हताश होता है तो बातों को मुद्दे से भटका के कभी परिवारवाद पे लाएगा, कभी जातिवाद पे लाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान लालू फैमिली पर सीएम नीतीश का वार जारी है। सीएम नीतीश पीएम मोदी की राह पर चल पड़े। नीतीश पूरे बिहार को अपना परिवार बता रहे हैं और आरजेडी के परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए झंझारपुर से आनंद अमृतराज और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। सहरसा के नवहट्टा में भी सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने अपने काम को गिनवाया और साथ ही बिना नाम लिए लालू परिवार पर जमकर वार किया। सीएम ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते थे, लेकिन अब सभी शांति में हैं। साथ ही परिवारवाद पर भी प्रहार किया। सीएम ने कहा है कि वो अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके लिए पूरा बिहार ही परिवार है। ये कहीं झगड़ा हो रहा है जी, तो अगर हम लोगों की बात नहीं सुनिएगा और उन्हीं लोगों के चक्कर में चले जाइएगा, तो आप जो आज शांति में है, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, वो फिर झगड़ा कराते रहेगा। उन लोगों का धंधा क्या है? अब बाल बच्चा को आगे बढ़ाता है। अरे हम ही बना दिए थे, हम तो हट गए, देखे गड़बड़ कर रहा है। और उसके बाद जो हमने जिसकी चर्चा कर दी, अब बाद में 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तब बीवी को बनवा दिया। अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। जरा बताइए तो, इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए? इतना ज्यादा अब बाल बच्चा इतना पैदा किया, और उसके बाद कई गो बेटी को बढ़ा रहा है, अब बेटा को बढ़ा रहा है। लेकिन हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को बढ़ाए हैं? हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं। तीसरे फेज में सीएम नीतीश कुमार जोरदार प्रचार कर रहे हैं। मधेपुरा में सीएम ने रोड शो किया। एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार ने रोड शो किया और सीएम के रोड शो में भारी संख्या में समर्थकों का जुटान देखने को मिला।
पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने बिहार की सभी 40 सीट पर जीत का दावा किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है, कोई भी जब तक मोदी जी हैं तब तक ओबीसी का आरक्षण, दलितों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे और ओबीसी के अधिकार को कोई भी छीनने का प्रयास करेंगे तो उनको कभी ये हम अवसर नहीं देंगे। बेतिया में पश्चिम चंपारण से एनडीए के प्रत्याशी संजय जायसवाल के समर्थन में एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने रोड शो किया। नामांकन के दौरान रोड शो में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और मंत्री रेणु देवी भी शामिल हुए। इस दौरान चिराग पासवान इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे। ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। क्या हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए जो हम लोग की संपत्ति लूटे, या ऐसी सरकार जो आपके घर में खुशियां लाने का काम करती है, महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है, बुजुर्गों के अधिकार की बात करती है, युवाओं के भविष्य की बात करती है, किसान मजदूरों के हकों की बात करती है। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने फुलवारी प्रखंड में लोगों से वोट की अपील की। मीसा भारती जैसे ही कुरथौल पहुंची, हाथी और बैंड बाजे के साथ पोकलिन मशीन से मीसा के ऊपर फूलों की बारिश की गई। मीसा भारती ने इस दौरान पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, एनडीए पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। कम की जाएगी, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, तो ये सब कोई काम, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार को स्पेशल दर्जा मिलेगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी आते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो ये क्यों नहीं बताने का काम करते हैं कि इन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगवा दी है, कौन सा यहाँ पलायन रोक दिया, कितने रोजगार यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने दिया है। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।